हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग करने वाले हैं 3D चैप्टर का एक टॉपिक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। और ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ से जो सवाल होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक्स में हमें क्या क्या जानना है वो एक बार हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जो सवाल आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर कोई अदर स्टेट से क्यों झारखंड स्टेट से हो या फिर बिहार स्टेट से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, तो हर एक बोर्ड में जो है वो क्लास 12th वाले बच्चे के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। हर एक बोर्ड से जो है या हर एक बोर्ड में जो है वो सवाल यहाँ से आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर सवाल कौन से टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू अस्क्यू लाइन, मतलब हमें फाइंड करना है दो अस्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब सवाल आता है कि अस्क्यू लाइंस क्या होते हैं, अस्क्यू लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं कि अस्क्यू लाइन क्या होता है उनको मैं बता दूं कि वैसे लाइन जो ना तो पैरेलल होते हैं और ना ही इंटरसेक्शन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा दो लाइन जो ना तो पैरेलल है, ठीक है, और ना ही वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता हो, तो उस तरीके के लाइन को हम लोग कहते हैं अस्क्यू लाइन। अब बोलोगे कि सर अगर पैरेलल अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके वो कटेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करें 3D का, अगर हम बात करेंगे 3D स्पेस में, तो 3D स्पेस में क्या होता है, जैसे अगर ये मैंने दो पेन लिया यहाँ पे, एक ये लाइन मान ले और एक ये दूसरा लाइन मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये दोनों लाइन को अगर लें, जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ऐसे पकड़े पेन को, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है कि ना तो एक दूसरे को कट कर रहा है ना ही ये दोनों पैरेलल है। तो 3D शेप में या 3D स्पेस में जो है हमेशा याद रखेंगे कि जो 3D स्पेस में जो लाइंस होंगे ना, आप उसे अस्क्यू लाइंस ले सकते हो, यानी कि वे दोनों लाइन जो ना तो पैरेलल होते हैं और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वैसे लाइन को हम लोग कहते हैं अस्क्यू लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर लेंगे, ना कि ये वाला तिरछा वाला नहीं। हमेशा जो है जब भी लेना होता है तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करते हैं। तो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो दो अस्क्यू लाइंस का, ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सवाल यहां पे आता है कि जब भी आपको इक्वेशन दिया जाता है ना, तो वो हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है। अब वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन में अगर हम लोग लें लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, a1 प्लस लेमड़ा b1 रहेगा और a2 प्लस लेमड़ा b2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहां पे जो है दो लाइन जो है वो दोनों लाइन जो है वो हमारा दे दिया है वेक्टर फॉर्म में। अब बोला है कि ये दोनों लाइन के बीच का जो ना हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान से रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है जरा देख लेंगे आप। फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू, ये आपको मोड डालना है क्योंकि किसी का भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आता, इसलिए मोड हमें रखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे b1 क्रॉस b2 लेना है हमें और डॉट प्रोडक्ट करना है और a2 माइनस a1 वेक्टर करना है और डिवाइड में जो है वो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड करना है। अब आपको ये भले बात ही पता होगा कि b1 क्रॉस b2 कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग जब वेक्टर फॉर्म जब पढ़ रहे थे तो वेक्टर फॉर्म में क्या था ना कि दो तरह का प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, एक था हमारा डॉट प्रोडक्ट और एक था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो b1 क्रॉस b2 का बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का बात करेंगे। ठीक है, और जब डॉट प्रोडक्ट का बात करेगा तो यहाँ पे ऐसा लिखता b1 डॉट b2, लेकिन यहाँ पे b1 डॉट b2 नहीं लिख रहा है बल्कि b1 क्रॉस b2 लिख रहा है। तो आप ये चीज भली बात है आपको पता होना चाहिए कि b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि b1 क्रॉस b2 जब आपको निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेते हैं, इस तरीके से i j k ऐसे रखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जो डाटा दिया जाता है, जैसे कि 2i तो 2 लेंगे, 3j तो 3 लेंगे, 4k तो 4 लेंगे, इस तरीके से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, है ना, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जब दो वेक्टर के बीच का बात करें, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये दिमाग में आप सेट कर लो अच्छे तरीके से, इसी फॉर्मूले पे जो है वो सवाल बनते हैं। ठीक है,
और ये सवाल कब बनते हैं, दो अस्कीव लाइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि जब दो अस्कीव लाइन हो 3D स्पेस में तो हम लोग कैसे डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फिलहाल हमारे लिए, ठीक है। आगे और भी हम लोग करेंगे, जैसे कि ये अगर मान लीजिए कि लाइन का इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में देता है, कार्टेशियन फॉर्म का कहने का मतलब हो गया कि वो वेक्टर के फॉर्म में नहीं देता है, वो कुछ इस फॉर्म में देगा। फॉर्म हमारा ये होता है जैसे कि x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1, ठीक है। यहाँ पे ये पावर आप देख रहे हो ना, इसे आप कंसीडर करना y1 x1 ऐसा करके, ठीक है, बराबर में z माइनस z1 बटे c1, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा लाइन का भी इक्वेशन अगर हमारे पास दे देता है x माइनस x2, यहाँ पे स्क्वायर आप नहीं मानोगे इसको, ठीक है, आप इसको x2 लेकर के चलोगे, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, बटे में a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2, ठीक है, बराबर z माइनस z2 बटे में c2। अगर इस तरीके का अगर इक्वेशन अगर आपको देता है, ये इक्वेशन हमारा कहलाता है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है मेरे प्यारे भाई। याद रखेंगे इस तरह का अगर आपको दे दे लाइन का इक्वेशन, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन देता है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि उसके लिए ये वाले फॉर्मूले लगाते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे हमने मेंशन किया है, पहले तो आपको x2 माइनस x1 लेना है, फिर y2 माइनस y1 लेना है, फिर z2 माइनस z1, और ये हमारा डिटरमिनेंट का साइन है। अब भली बात है इस चीज को जान रहे। फिर यहाँ पे आपको a1 a2 फिर b1 b2 और फिर c1 c2, ये आपको पहले फॉर्मेट में तैयार करना है और डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या करना आपको देख लीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पावर नहीं है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आप जो है ना टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैथ्स का टाइपिंग में ऐसे भी प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज आप b1 c2 मान के चलोगे और ये जो ब्रैकेट के बाहर ये होल स्क्वायर लेकर के आप चलोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये वाले फॉर्मूले को हम लोग कब यूज करेंगे मालूम है, जब आपका लाइन कार्टेशियन फॉर्म में देता है तब, और अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर देता है, जब दो लाइन हमारे पास हो और वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन हो तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले को लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन दिए जा रहे हो, कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, वो भी 3D स्पेस में, 2D का बात हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि ये टॉपिक ही है हमारा 3D का, तो हम लोग 3D स्पेस का बात करने। तो बोला जा रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन दे दिया यहाँ पे कि एक जो वेक्टर इक्वेशन है वो हमारे पास है a1 प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे b हमेशा याद रखिएगा कि b जो होगा ना वो सेम होगा, जो b वेक्टर होगा हमारा यहाँ पे वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, यहाँ पे लेमड़ा भी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा म्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लेकर के समझ सकते हैं। तो ये दो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा क्या है, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ साफ लाइन में बोला है कि दोनों लाइन हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा a1 और a2 जो होगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन b जो है हमारा वो सेम होगा दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तब इस तरीके का इक्वेशन अगर देता है तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। इसमें आपको मात्र 3 ही फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन जनरली जो है वो आपको 2 ही से सवाल पूछते हैं बोर्ड में। एक तो आपका जैसा कि ये पैरेलल लाइन कंडीशन अगर डालता है पैरेलल लाइन है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि d इज इक्वल टू, ये मोड हमारा डाला b1 क्रॉस a2 माइनस a1 बटा b का मैग्नीट्यूड, यानी कि b वेक्टर क्रॉस करना है, लेकिन यहां पे हमें क्या करना होगा, a2 में a1 को माइनस करके जो वेक्टर आएगा ना वो वेक्टर को रख करके इसमें क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है और फिर b वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसे डिवाइड करना है। तो मेरे प्यारे भाई ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का बात करेगा तो, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये वाले यूज करेंगे हम लोग जब आपका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में देता है तब। और ये वाले फॉर्मूले को कब यूज करेंगे हम लोग, जब हमारा लाइन वेक्टर फॉर्म में देता है और दोनों लाइन अस्कीव लाइन होते हैं तब, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले एक चीज दिमाग में ये सेट कर लो कि आपका जो 5 मार्क्स का एक जो सवाल होगा बोर्ड में वो यहीं से होगा। अधिकतर सवाल इसी फॉर्मूले पे पूछते हैं,
तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस फॉर्मूले के आधार पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। अब मेरे प्यारे दोस्त ये चीज़ को समझोगे, ठीक है। इस पे एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अभी हमने आपको बताया कि अगर मेरा B1 और B2 दोनों अगर बराबर हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये B1 और B2 यहाँ पे दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो A1 का जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, वो A1 का वैल्यू आप यहाँ से देख पा रहे हो I + 2j माइनस में 4k है, ठीक है। और A2 का अगर हम बात करेंगे तो A2 में हमारे पास है 3I + 3j माइनस में 5k है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो B का मान केवल क्या है 2I + में 3j + में 6k। मेरे दोस्त ये तो हमारे पास डाटा दे दिया है। अब हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना हमारे पास जो फॉर्मूला था वो अभी देखो पीछे हमने बताया कि D = लेना है आपको B वेक्टर क्रॉस A2 - A1, ठीक है, होल डिवाइडेड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला था हमारा पीछे, ठीक है। तो यहां पे हम बारीकी से करेंगे। देखिए क्या करना है हमें, पहले हमें क्या करना होगा A2 - A1 निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे A2 - A1 करेंगे, ठीक है। तो A2 - A1 का बात कर रहा है मतलब दो वेक्टर को माइनस करना हमें। तो दो वेक्टर को माइनस करना है तो आपको पता होगा कि 3 में से अगर 1I को अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2I, प्लस करेंगे, इसके बाद 3 में से 2 अगर जाता है हमारे पास तो 1 बचेगा, यानी कि 1j हो जाएगा। और यहाँ पे है -5 में -4 को माइनस कर रहे, ध्यान से आप समझोगे, -5 में -4 कर रहे तो ये तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बचेगा -k, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डाटा आया वो हमारा क्या आया मेरे प्यारे दोस्त, A2 - A1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास है B वेक्टर। अब हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का बात करा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का अगर बात करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे हम पार्टिकुलर सबका हम पहले यहाँ पे फाइंड कर देते हैं A2 - A1, ठीक है, क्रॉस करेंगे हम लोग B वेक्टर। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये मोड वाले साइन लोगे, ठीक है, यहाँ पे I, J और K लिखोगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा लेंगे, जैसे कि A2 - A1 का अगर हम कोफिशिएंट देखें I का तो यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे पास, J का यहाँ पे 1 है और K का -1 है, ठीक है। और B वाले वेक्टर का बात करें तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और K का हमारे पास 6 है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त करना क्या है, हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट जैसे आप पढ़े होंगे, अलजेब्रा का पार्ट है डिटरमिनेंट, अब वहाँ पे आप पढ़े होंगे, तो डिटरमिनेंट में हम लोग कैसे फाइंड करते थे उस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग I को बाहर निकालेंगे, है ना, यहाँ से I को बाहर निकालेंगे। और इसके बाद क्या करना है कि ये जिस रो और कॉलम में रहता है उसे हम लोग को ढक देना होता है। इसके बाद फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 × 1 करें तो 6 आएगा, फिर माइनस करना रहता है और फिर ये हमारे पास है 3 - 1, यानी कि 3 × -1 -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा ये हमारा। इसके बाद हम लोग J वाले को जब निकालेंगे तो -J के साथ निकलेगा, है ना। अब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला हमारा ढक जाएगा, सॉरी, हमारे पास जो अब ढकेगा वो ढकेगा हमारे पास कौन सा, J वाला ढक जाएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई जो होगा वो 2 × 6 यानी कि 12, फिर माइनस करेंगे और -1 × 2 करेंगे तो ये माइनस में +2 कर देगा, ठीक है। और फिर प्लस लास्ट में K होगा हमारे पास, और K को बाहर करेंगे अगर तो ये वाला हमारा कॉलम रो ढकेगा, है ना। तो 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ रहा है वेक्टर के फॉर्म में 6 3 9 9I होगा, और 12 2 14 यानी कि -14J हो जाएगा हमारे पास, और 6 में से 2 जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट साथ ही साथ यहाँ पे B का मैग्नीट्यूड भी बोला है, तो B का मैग्नीट्यूड अगर आप यहाँ से निकालना चाहे
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं b का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे b दिया हुआ था हमारा। तो b का अगर मैग्नीट्यूड अगर हम लोग ले तो होता है अंडर रूट a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी कि ये टोटली हो जाएगा हमारा 49 और ये बाहर निकल के आएगा कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूला हमारे पास था d इज इक्वल टू, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो b1 क्रॉस a2 माइनस a1 का जो वैल्यू आया हमारे पास वो क्या आया था, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड डालेंगे और यहाँ पे मैग्नीट्यूड डालने के बाद हमें लेना है क्या 9i माइनस 14j प्लस 4k और होल डिवाइडेड b का मैग्नीट्यूड 7 आया था, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपको, तो 9 का मैग्नीट्यूड यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा और 14 का अगर करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास से d का मान जो आया मेरे प्यारे दोस्त वो आ गया √293/7, है ना। तो ये इसका हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। आपको बस केवल क्या करना है, फॉर्मूले को दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि जब भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, वो सवाल इसी तरह से पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको क्या करना है कि वो A to Z फॉर्मूले को कंप्लीट रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और सवाल है हमारे पास। सर सवाल ये है, कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हमें बिटवीन 2 लाइन्स के बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो होगा वो A1 हो जाएगा और ये जो होगा वो हमारा A2 और इधर वाला हमारा B1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा B2। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है, कहता है कि D इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास D इज इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे दोस्त, D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो मेरे प्यारे भाई ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों हमारा B1 और B2 हमारा क्या है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। B1 और B2 क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले B1 क्रॉस B2 निकालना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे और इसके लिए हमें क्या करना होगा पता है ना आपको, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे I, J एंड K लेना होगा हमें। ठीक है, और इसके बाद फिर जो है हमें यहाँ पे डाटा रखना होगा। डाटा क्या रखेंगे, B1 B2 का डाटा रखना हमें क्या क्या रखना है। जैसे यहाँ पे I है तो I का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, J का यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे और K का यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, B2 का बात करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा। जब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे B1 क्रॉस B2 तो यहाँ से हम लोग I बाहर रखेंगे और I बाहर रखने के बाद -3 × 1 करेंगे तो -3 देगा और माइनस हो जाएगा 3 × 2 = 6। फिर J को बाहर करेंगे तो -J बाहर हो जाएगा हमारा। 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, फिर -2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, K को बाहर करो, 3 × 1 करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस करना है -3 × 2 = 6 यानी कि ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त -3 और -6 -9 हो जाएगा। 1 में से 4 जाता है तो हमारे पास -3 आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी है तो +3 हो जाएगा यहाँ पे और 6 × 3 = 9 हो जाएगा यानी कि 9K हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी बोला है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। B1 क्रॉस B2 का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास आएगा -9 का स्क्वायर 81, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 171। ठीक है, ये रूट में रहेगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे A2 माइनस A1 का भी बात किया है। चलिए आगे यहाँ पे फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले पे आते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू हमने लिया यहाँ पे -9I प्लस में 3J प्लस में 9K। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है A2 माइनस A1। तो यहाँ से आप क्या करोगे, A2 माइनस A1 करो, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा और फिर 5 में से 2 जाता है तो 3 हो जाता है, साथ 6 में से 3 जाता है तो 3 हो जाएगा। ठीक है,
एंड होल डिवाइडेड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था √171। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट ये दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -9 है और -9 इंटू 3 करेंगे तो -27। ठीक है, 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा प्लस में, और 9 को 3 से करेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, 171 था यहाँ पे, ये 9/√171 ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है।